इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, एक ऐसा सफर जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर रहे एक हैं। इंसान इतनी कम समय में इतनी दूर कैसे जा सकता है? ये संभव नहीं लगता है। अल इस्रा वल मेराज, ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त वक्त में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अब्बू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। इसी दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अपने दीदार के लिए बुलाया, उस वक़्त नबी अकरम अपने चचेरी बहन उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वहीं नबी के सीनाए मुबारक को चाक किया गया, दिले मुबारक को निकाला गया और आब जमजम से धोया गया और हिकमत से भरा गया, और फिर एक ऐसी सवारी दी गई जो बिजली से भी ज्यादा तेज थी, वो सवारी जिससे जमीन और आसमानों का सफर तय होना था। और यहीं से शुरू हुआ मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक का मुक़द्दस सफर। ये वो सफर जिसे हमने तफसील से पार्ट 1 में बयान किया है, और अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक जरूर देखिए। बैतुल मक़दिस से आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किया। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। जिब्राइल ने वहां दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि कौन है। जिब्राइल ने अपना नाम बताया, फिर पूछा गया कि साथ में कौन है। जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। फिर पूछा गया कि क्या उनके साथ यह आने की आपको इजाजत मिली है। जिब्राइल ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज आई कि मरहबा प्यारे रसूल, आपको यहां आना मुबारक। फिर दरवाजा खोल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ पहले आसमान पर दाखिल हुए। वहां आपने एक बुजुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल से सवाल किया कि ये बुजुर्ग शख्स कौन है। जिब्राइल ने कहा कि ये आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत आदम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ए नेक बेटे और सालेह रसूल। फिर आप जिब्राइल के साथ दूसरे आसमान पर गए। वहां पर भी जिब्राइल से उसी तरह दरवाजे पर पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत है, बाल घुंघराले कंधों तक, और ऐसा कि जैसे अभी अभी नहाए हों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा, मरहबा ऐ प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरफ पूछताछ हुई और फिर आप तीसरे आसमान पर दाखिल हुए। यहां आपने एक खूबसूरत शख्स को देखा और जिब्राइल से दरियाफ्त की कि ये कौन है। जिब्राइल ने फरमाया, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यहां भी आपका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे रसूल मरहबा कहकर किया गया। फिर आप चौथे आसमान की तरफ गए और पूछताछ हुई और आपने फिर चौथे आसमान पर कदम रखा। आपने वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनसे मुलाकात की। इदरीस अलैहिस्सलाम भी आपसे मोहब्बत से मिले और आपका इस्तकबाल उन्हीं लफ्जों में किया जैसा कि पिछले आसमानों पर। फिर आप पांचवें आसमान पर गए और वहां भी पूछताछ के बाद आपने वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई भी थे। हजरत हारून ने भी उनका इस्तकबाल प्यारे भाई और प्यारे नबी जैसे अल्फाजों से किया। फिर आप छठे आसमान पर पहुंचे और वहां आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया। फिर आप आखिरी और सातवें आसमान पर गए और यहां आपने एक बुजुर्ग को देखा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जिब्राइल ने कहा, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। आपने उन्हें सलाम किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके इस्तकबाल नेक और सालेह बेटे और सालेह नबी कहकर किया। यहाँ आपने बैतुल मामूर का भी दीदार किया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह काबा शरीफ के एकदम सीध में 7वें आसमान पर है और इसके बारे में बयान है कि 70,000 फरिश्ते एक दफा में इसका तवाफ करते हैं
और जो फरिश्ता एक दफा बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है फिर उसको कयामत तक तवाफ का दूसरा मौका नहीं मिलता। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर आगे बढ़े और आप दोनों सिदरतुल मुंतहा को पहुंचे। यहां आपने एक दरख्त देखा जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिस पर बड़े बड़े घड़ों जैसे फल लगे हुए थे। उसकी जड़ों से 4 नहरें फूट रही थीं। जिब्राइल ने आपको बताया कि इनमें से 2 नहरें बातिन हैं जो जन्नत की तरफ जाती हैं और 2 नहरें दुनिया की तरफ। दुनिया की तरफ जाने वाली नहरें नील और फुरात हैं। जिब्राइल ने बताया कि यह सिदरतुल मुंतहा आखिरी छोर है जहां से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं। अगर मैं इसके आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। आपको अकेले आगे जाने को कहा। आप आगे बढ़े। आपको इस जगह अल्लाह ने 50 फर्ज नमाजों का तोहफा दिया। आप बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहफे के साथ वापस आए और जब आपका गुजर छठे आसमान से हुआ तो आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि उनके मेराज में क्या मिला। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपको तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि आपकी उम्मत के लिए मुहाल होगा, इसलिए आप वापस जाएं और नमाजों की तादाद कम कराएं। आप वापस गए और फिर तादाद कम कराकर वापस मूसा के पास से गुजरे। फिर मूसा ने सवाल किया कि कितना कम हुआ, तो आपने बताया 5 कम हुआ। मूसा ने उन्हें फिर से वापस जाने और कम कराने का मशवरा दिया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आपके तोहफे की तादाद 5 नमाजें न हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो फिर फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाजें भी मुहाल होंगी, क्योंकि मैंने बनी इसराइल का हाल देखा है। आप फिर से वापस जाइए और इन्हें कम कराएं। आपने फरमाया, ए मूसा, मैं अपने रब से राजी हो गया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने रब से हया आती है। तभी एक आवाज आई कि ए मोहम्मद, मैंने आपकी उम्मत की हर नेकी को 10 गुना बढ़ा दिया है। मतलब जो 5 नमाजें हैं, बेशक वो तादाद में 5 हैं, मगर उसके बदले 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अपने कौल से फिरता नहीं करता। फिर आपने मूसा से विदा ली और आगे को चले हैं। इस मेराज के सफर के दौरान आपको जन्नत की तरफ भी ले जाया गया। आपने जन्नत में नहर कौसर को देखा, जिसके दोनों किनारे बड़े बड़े मोतियों जैसे घर थे और जिसकी सतह मुश्क की थी। आपने उसमें हाथ डालकर देखा। फिर आपने जन्नत के मैदानों और बागों को देखा। आपको जहन्नम की भी सैर करवाई गई। आपने जहन्नम के दारोगा, जिसका नाम मालिक है, उसको देखा। आपने एक शख्स को देखा जिसके नाखून पीतल के थे और वो अपने चेहरे और बदन को नोच रहा था। आपने पूछा कि ये कौन है? जिब्राइल ने फरमाया, ये वो है जो दूसरों की इज्जत से खेलता था और उन्हें शर्मसार करता था। फिर आपने देखा एक शख्स के बड़े होंठों को आग की कैंची से काटा जा रहा। फिर तुरंत ही होंठ वापस आते हैं, फिर काटा जाता है। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल ने फरमाया, ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब पढ़ी मगर उनके हुक्म का इनकार किया। जन्नत और जहन्नम से जुड़े और भी वाक़यात पेश आए जिन्हें किसी और पोस्ट में इंशा अल्लाह बयान किए जाएंगे। और इस दुनिया में एक ऐसा भी नबी है जिसे अभी भी मौत नहीं आई है, जो कल क़यामत के दिन जाहिर होगा। और वह कौन सा नबी है, उसे नबी के पूरे इतिहास को जानने के लिए सामने दिए हुए वीडियो को ज़रूर देखें।